हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के सप्ताह 15 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है एक माँ की बेबसी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर शब्द हैं चिंतित, कामयाब, आंखों, मन, धीरे धीरे। फर्स्ट है कविता को पढ़ते समय के सामने कई चित्र बनते हैं। तो किसके सामने? आंखों के सामने। कविता पढ़ने की चीज है। कैसी? धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। कविता पढ़ने के बाद के किसी कोने में घर बना लेती है। किसके कोने में? मन के किसी कोने में। नेक्स्ट है इसमें होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में समझ आ रही है या नहीं। इट मीन्स इसमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है अगर कविता पढ़कर एक चित्र मन में उभरता है तो भी कविता है। क्या है? कामयाब है। इट मीन्स वह कविता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। पास बैठी उसकी माँ, झलकती उसकी बेबसी, खेलने हमारे साथ था वह भी एक बच्चा क्योंकि हमसे भिन्न था। तो बच्चों अब हम इन्हें पूरा करेंगे। निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब बच्चों क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रतन कहाँ से निकल कर आता था? तो बच्चों आंसर है रतन अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था। नेक्स्ट है रतन अपनी बातों को बिन बोले कैसे समझाता था? तो बच्चों आंसर है रतन अपनी बातों को बिन बोले इशारों से तथा अपनी आंखों की छटपटाहटों के द्वारा समझाता था। नेक्स्ट है रतन का खेलना कौन निहारता था? तो बच्चों आंसर है रतन का खेलना उसकी माँ निहारती थी। नेक्स्ट है कविता में रतन को किसकी तरह कहा गया है? तो बच्चों आंसर है रतन को टूटे खिलौने की तरह कहा गया है। नेक्स्ट है एक माँ की बेबसी कविता के लेखक का नाम लिखो। तो बच्चों इस कविता के लेखक हैं राजेश जोशी। अब है बच्चों यहाँ पर कविता माँ की आंखों का वो तारा, हर बच्चा होता राज दुलारा, माँ होती ममता की मूरत, प्रेम प्यार की प्यारी सूरत, हर दर्द को आंचल में समेटे, समान होते बेटी और बेटे, माँ जैसा जग में नहीं कोई दूजा, सब करो माँ की मन से पूजा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कविता को पढ़कर कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए तथा अपनी व अपनी माँ की मनपसंद तस्वीर कॉपी में चिपकाइए। तो बच्चों इस कविता का भाव है, इसका अर्थ है प्रस्तुत कविता में कवि माँ की ममता के बारे में बताता है। वह कहता है कि एक माँ के लिए उसका बेटा हमेशा आंखों का तारा होता है, वह उसके लिए उसका राजकुमार होता है। माँ सबसे प्यारी होती है जिसके अंदर उसके बच्चे के लिए प्यार, दुलार, ममता कूट कूट कर भरी होती है। वह अपने बच्चों के लिए अपने हर दर्द को छुपा लेती है और अपने बच्चों को सभी खुशियाँ देती है। उसके लिए बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होता है, वह समान भाव से दोनों को प्रेम करती है। माँ के जैसा दुनिया में कोई और दूसरा नहीं है, इसीलिए सभी को माँ का आदर और सम्मान करना चाहिए। बच्चों आप अपनी हिंदी की किताब से सुलेख की कुछ पंक्तियाँ जो है उन्हें लिखेंगे, उनको रोजाना लिखकर उनका अभ्यास करेंगे और उन्हें रोजाना पढ़ेंगे। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। खाद्य रंग है बैंगनी या नीला, बैंगनी या नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। परिवार के साथ समय, खेल है तंबोला, व्यापार। दिन की गतिविधि, अग्निहीन खाना बनाना, अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। अब है बच्चों दैनिक दिनचर्या। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अब है बच्चों भारत की स्वतंत्रता के 76वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से जन गण मन लिखिए।
बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।